Hey all, Angit Kishore this side from Australia Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this strangle of 15850p and 16200C, or at a point of time actually this strangle was like 15800p and 16200C or 15850p and 15150 sorry 6150C. ओके, इन दोनों का स्ट्रैंगल बना रखा था मैंने, लेकिन इसने काफी हिट दिया अभी जस्ट, क्योंकि अगर आपको मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो इसने 8 रुपए का ऑलमोस्ट लो बना करके अभी 15-16 का इसने हाई बनाया। ये देखो आप, इसने लो बनाया 15.85 का, हाई बनाया इसने 15 का। तो इस बीच में मुझे एक एसएल मिला, ये काफी अच्छे प्रॉफिट में था बट फिर 7K के लॉस में निकालना पड़ा। उसके कारण क्या हुआ, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रनिंग विद 18.5 की प्रॉफिट ऑलमोस्ट, वहां से मैं आ गया था 9K के पास और अभी मैं 13 के समथिंग ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर से मतलब मार्केट मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली आज साइडवेज रहने वाला है। रीजन बिंग, मार्केट ने ओपनिंग ऐसे जगह पे दिया है, ये यहाँ पे दिया है, तो अब नीचे का ये जोन पूरा एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इसके लिए, 100 सपोर्ट का काम करने वाला है। और ऊपर ये पूरा जोन जो है, ये एक पहला जोन जहां पे मार्केट कॉन्संट्रेट करके गिरा था, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी साइडवेज टुडे। ऑब्वियसली इट विल बी वोलेटाइल बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी साइडवेज। नाउ प्लान इज वेरी सिंपल कि मैं यहाँ से अब रिस्की ट्रेड तो नहीं लेने वाला हूँ। आई जस्ट वांट टू हैव अ पीसफुल डे एंड फॉर दैट टू हैपन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रिस्क लूंगा इन बिटवीन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत इन बिटवीन आई विल टेक रिस्क बट नॉट दैट बिग रिस्क कि जिसके कारण मुझे थोड़ा हिट मिले। एंड एट द सेम टाइम नॉट ट्रेडिंग फ्रॉम माय ऑफिस, आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। सो मैं नहीं चाहता कि मुझे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े यहाँ से, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क एवर्स ट्रेड ही करने वाला हूँ। और ओआई अगेन आई एम नॉट वॉचिंग इट टुडे ऑल्सो, मैं सिंपल प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। जहां भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट का ऑप्शन बना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एग्जिट कहाँ पे किया, 14.8 पे एग्जिट किया है और 12 पे एग्जिट किया है, जो कि मेरा जो एग्जिट का मैंने क्राइटेरिया बना रखा था वो था 10.8, बट फिर भी मैंने इसे एग्जिट बहुत दूर पे किया। रीजन वाज वेरी सिंपल, आई वाज वेटिंग फॉर इट टू बी क्रॉस्ड। और इस बीच में क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये काफी कम हाई बनाया है इससे, so I was not expecting it to be blasting this way, okay, but what happened यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकंड, अगर आप देखोगे किस तरीके से इस कैंडल पे ब्लास्ट आया, ये कैंडल ने हाई बनाया था 12.9 का, बट मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 12.9 मैक्सिमम रहने वाला है और आई एट द सेम टाइम आई वाज वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग अबव दैट, बट दैट डिडंट हैपन। बट स्टिल जो ये कैंडल है, ये देखो आप कितना स्पाइक किया है फ्रॉम 12.89, इसने 15.1 का हाई बना दिया, ठीक है। और इस बीच में मार्केट ये नहीं कि बहुत दूर गया, इट्स जस्ट दैट एक्सप्लोजन हैज हैपेंड ऑन द कॉल साइड इन दिस कैंडल, और या उसके कारण एक हिट मिला है मुझे। बट वही यहाँ से रिस्क वही मतलब सॉरी प्लान वही है, जितना रिस्क डाइवर्स होकर ट्रेड करूं और नथिंग एल्स। ओके, अभी फिलहाल मैं इसको भी पूरा स्विच कर दूंगा इस पे और फिर इन दोनों को होल्ड करूंगा जैसे दोनों इक्वल पोजीशन पे आता है, और फिर दोनों का एसएल 9 रुपीज होगा, जो भी 9 पहले हिट करेगा मैं उस साइड से रिस्क खत्म कर लूंगा। ओके, ये अभी का प्लान है। ओके देन आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके गाइस, क्विक अपडेट, टाइम इज 1:05 एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 25K 24 के 25K। और यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, 5.3 भी जाएगा तो मैं इसे कट कर लूंगा तुरंत ही। और अभी जस्ट मैंने इसे एंटर किया है क्योंकि अभी जस्ट इसे एग्जिट किया था और यहाँ पे मुझे काफी एक अच्छा हिट मिला। अगर आप देखोगे मैंने 6.3 पे से एग्जिट करके दोबारा 4.1 पे एंट्री लिया है और ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स के बाद ही एंट्री लेना पड़ा मुझे, लेकिन अब फिर से लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो मैं अब इस पे दोबारा हिट नहीं लूंगा। मैं 27-28 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में था एक समय और वो 21 पे आ गया था वो हिट के बाद, और अभी वापस 24-25K के आसपास है। सो यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, 5.3 गया मैं इसे कट कर लूंगा, और अगर ये नीचे गया तो नो प्रॉब्लम, फिर मैं इसका देखूंगा, इसका भी असर मेरा 4.5 पे ही है, ठीक है। ये 4.5 जाएगा तभी मैं इसे एग्जिट करूंगा, नहीं तो फिर अभी फिलहाल के लिए जो मेरा एडजस्टमेंट पॉइंट है वो सी पे ज्यादा फोकस्ड है, और इसलिए ये 5.3 5.4 गया तो फिर मैं इसे एग्जिट करके इस पे डाल दूंगा, फिर जो पेनी बचेगा मैं उस पे उसी को कोशिश करूंगा पूरा का पूरा कलेक्ट कर सकूं।
ऑल्दो मैं आज सुबह से ही काफी रिस्क ऑफ ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम में जो बिहेवियर था वो काफी इरेटिक है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल्स आर गेनिंग लाइक हेल, और नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पुट गेन नहीं किया। इस बीच में सबसे बेस्ट पार्ट हुआ कि पुट ने गेन कभी नहीं किया, बस एक बार इस बीच में शायद यहाँ पे कहीं पे गेन किया था कुछ देर के लिए, जिससे बहुत छोटा सा हिट मिला। बट इस बीच में जब यहाँ पे ये लो बना रहा था, शायद यही था, जब यहाँ पे लो बना रहा था, तो उस वक्त मुझे एक अच्छा डीके मिला फ्रॉम द पुट साइड, ओके सॉरी फ्रॉम द कॉल साइड, और पुट उस समय रिलेटिवली उतना गेन नहीं किया, इसके कारण काफी अच्छे प्रॉफिट में भी आ गया था, आ गया हूँ एक्चुअली। सो या लेट्स सी अब यहाँ से कैसे, ओके आई थिंक इट इज अबाउट टू हिट द एसएल, और 5.3 जाएगा, मेरा ऑर्डर रेडी है यहाँ पे, जैसे ही 5.3 जाएगा मैं इसे कट कर लूंगा। ओके ओके गाइस, फाइनल अपडेट टाइम इज 3:19 एंड फाइनल MTM फॉर द डे इज 43.9K, यू कैन से 44K, ठीक है, और यहाँ पे 44K प्रॉफिट हुआ है। और let's summarize the day. Okay, so in the morning itself I have decided I won't be taking any risk, and the reason were, there were two reasons by the way. The first one was that the premium available were not at all what I was expecting, and that's what means yesterday I analyzed the chart, and there only I got to know अगर market बड़ा gap up या gap down नहीं देता है because of the event, then there will be a erosion in the premiums, and that's what happened today. So the reward available was not that good, so that's why I thought okay I will be taking risk averse position, and that's what I did. और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ कुछ जगह पे मुझे फेक ब्रेकआउट के कारण I did adjustment right there, and that पिंच्ड मी, और यू कैन से रिक्वायर्ड मी बैक वेरी हार्ड। और उसके बाद मैंने और डिसाइड किया कि मैं और भी रिस्क पोजीशन को रिस्क रखूंगा ही नहीं, उसमें रिस्क दूंगा ही नहीं मैं, और इसलिए यहाँ पे मैं बहुत रिस्क एवर्स हो रखा था। और इस बीच में यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्लिप में भी आपको अपडेट दिया था कि यहाँ पे पुट बहुत स्टबन हो रखे थे, दे वर नॉट एट ऑल विलिंग to explode, and at the same time costs were eroding their value. Okay, so that helped my MTM. लेकिन इस बीच में मैंने जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था और इसने फॉलो अप दिया, तो मैंने कॉल को काफी नजदीक ले आया था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्सप्लोजन ऑन द पुट साइड, बट वो हुआ नहीं। और ये यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल का उस कॉल ने मुझे बहुत अच्छा हिट दिया, उसके कारण थोड़ा MTM मेरा हिट लिया उससे, बट स्टिल मैनेज टू बुक 44K for the day, and quite happy with the approach I had today. I was not at all willing to give anything, and that's why the reward which I was looking for also in that range only. Okay, so yeah, this is it for the day. I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.